प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। बात भी कायम होंगे, पार्टी पर पाबंदी भी लगेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, पार्टी तो देखो है ही नहीं, पार्टी है नहीं, एक ज़हनी मरीज है, उसका थॉट है, उसको फॉलो करने वाला एक टोला जरूर है, उस टोले में भी टोलियां बन गई है। तो वो जो टोलियां हैं, टोले हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से तहरीक इंसाफ का नाम नहीं हटाया ना। बात बड़ा रियलिस्टिक ग्राउंड पे होनी चाहिए ना खेलदार साहब। पार्टी है तो सही ना, एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है। मैं वही कह रहा हूं कि वो जो भी सो कॉल्ड पार्टी है या एक टोला है, उसको अब फैसला करना होगा कि वो अब कहाँ पे खड़े हैं। अगर वो कल इसी रवश पे खड़े हैं जो बानी पीटीआई कहता है, तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पाबंदी समेत जो भी कानून हमें इजाज़त देगा वो हम कदम ज़रूर उठाएंगे, मगर इजाज़त किसी को नहीं होगी जो मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई भी होगा। तो फिर जिस तरह हमें दहशतगर्दी हमारे खिलाफ होती है बलूचिस्तान में, केपीके में, जिस तरह हम दहशतगर्दों से निपटते हैं, जिस तरह कोई भी मुल्क के खिलाफ कोई बाहर का एजेंट आके पाकिस्तान में शरपसंदी करता है, फिर वो एक ही सफ में वो सारे लोग खड़े होंगे। उसका मैं समझता हूँ कानून के सामने वो मुजरिम होगा। रजा साहब, इनफैक्ट एक तहरीक इंसाफ की जानिब से जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जवाब आया वो ये कि माजी में तो इस तरह तनकीद इदारे पे सब लोग करते रहे, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहबा हो, इवन के पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में भी कहा गया कि वो फ़ौज के बारे में क्या कुछ कहते नहीं रहे। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन गोया के तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक आए, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। तो वो कह रहे हैं कि हमें सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? माजी में इस तरह होता रहा है तो उस पर तो खामोशी रही है, बट हमें अब कहा जा रहा है कि शायद हम भारत के आलाकार हैं, शायद हम शेख मुजीबुर रहमान के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं, इस मुल्क को 2 लाख करना चाहते हैं मज़ीद। तो ये जो उनका आर्गूमेंट है, आपको लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ को एक अलग अदरवाइज ट्रीटमेंट दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज? खैर भाई, एक बड़े अरसे से ये लोगों में तासुर था कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाती है, इदारों के खिलाफ, दीगर के खिलाफ, जुबान के इस्तेमाल पे था और लोगों का था कि इनके साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। देखिए, जो ये मिसालें दे रहे हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे बताए ना कैसे दे रहे हैं। भुट्टो साहब को फांसी हुई, बेनजीर साहबा का जो है वो असैसिनेशन हो गई, उसके बाद असद जदाई साहब जब बैठे हुए थे, लोगों ने नारा लगाया कि पाकिस्तान न खपे, उन्होंने बोला नहीं पाकिस्तान खपे। नवाज शरीफ साहब के साथ तैयारा साजिश केस हुई, उनके साथ सजाएं हुई, उसके बावजूद चले वो 10 साल के लिए चले गए माहिदा करके, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान के नजरियात या सॉवरेनिटी के खिलाफ तो कभी बात नहीं की। ठीक है, उनकी तरफ से भी सख्त बयानात आए होंगे, लेकिन ऐसी बात तो कभी नहीं आई। अब देखें ना कि एक बंदा जो तवातुर के साथ, सिर्फ आप इफ्तिखार में कुछ ना करें, अपने किसी स्टाफ को बोलें कि पिछले 15-20 दिन की पोस्ट उठा लें, पीटीआई ऑफिशियल की, इंसाफ पीके की और खान साहब की, आप उसको पढ़ के सुना नहीं सकते अपनी टीवी के ऊपर। मतलब इतनी काबिल एतराज जुमले, और वो डायरेक्ट हिट कर रही हैं फील्ड मार्शल साहब। तो ये सब जब वो कर रहे थे तो वो शेर है ना कि अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब है। मतलब आप सारे हरकत वो करते हैं कि आपके साथ जो है वो ये बढ़ता हो, और आपके खिलाफ इदारा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, वो आपको जवाब दे, फिर आप कहते हैं हमने जवाब क्यों दिया। तो आप ऐसी हरकत कर रहे थे ना, आपके आप इस तरह की अब्यूज कर रहे थे। और जब फुटबॉल के खेल में इफ्तिखार भाई ग्राउंड में उतरते हैं खिलाड़ी, तो पहली गलती करते हैं तो येलो कार्ड दिखाया जाता है, दूसरी गलती करते हैं रेफरी समझाता है, येलो कार्ड दिखाता है, तीसरी गलती में रेड कार्ड दिखाता है। ये थोड़ी होता है कि आप गलती करे चले जाएं, गलती करे चले आए और आपके पास सिर्फ एक ही बात हो बताने को कि मैं मकबूल बहुत हूं। तो मेरे भाई, मकबूलियत जो है वो कोई लाइसेंस तो नहीं है ना। ये तो नहीं है कि मेरे साथ 10,000 वोटर है, 50,000 वोटर है तो मुझे सिग्नल तोड़ने की इजाजत हो गई, मेरे साथ 2 लाख आदमी है तो मैं फला आदमी को थप्पड़ मार दूंगा। तो मकबूलियत एक सेपरेट इश्यू है, पॉपुलैरिटी एक अलग बात है, और कानून आइन की पाबंदी, मुल्क के अंदर रियासतों का एहतराम, रियासती इदारों का एहतराम, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उस पर आप पे मुकदमात बनते हैं, उस पर आइन की शिकें लागू होती है। तो यहां मैं समझता हूं कि उनसे ओवर रीच हो गई है। और उनके साथ प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं क्या है प्रॉब्लम। इमरान खान साहब के साथ ये है कि उनके साथ जो लीडरशिप है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत नातजुर्बेकार और बहुत जूनियर लेवल के पॉलिटिकल लीडर है। बड़े बड़े वकला जरूर होंगे, लेकिन सियासी तजुर्बा नहीं है। जिनका सियासी तजुर्बा था, शामूद कुरैशी साहब, उनसे मशवरा कोई नहीं करता। तो अब ये एक ऐसी बस है इफ्तिखार भाई, एक ऐसी बस है तहरीक इंसाफ जिसमें ड्राइवर कोई नहीं है,
और मुसाफिर भर लिए सारे, और ये बस अब लुढ़कती हुई ढलान से नीचले की तरफ जा रही है, खाई की तरफ, और ना उसमें कोई ड्राइवर है ना उसकी ब्रेकें। आप मुझे बताएं, और फिर ऐसे बयानात आ रहे, तो उस बस का हाल क्या होना है? जो इनके सीनियर लोग थे, संजीदा लोग थे, सही। शहमूद कुरैशी साहब, वो खत लिख लिख के बोल रहे हैं कि भाई हमसे मशवरा करो, ये पॉलिसियां ठीक नहीं है। लेकिन ये तो सही पॉपुलैरिटी इज पॉइंट पॉपुलैरिटी टेकन। इज नो जस्टिफिकेशन। मैं चाहूँगा रज़ा भाई, इनफैक्ट क्योंकि हमें तहरीक इंसाफ से वज़ीर आला KP के हमारे ख़ुसूसी शफ़ी जान साहब ने भी कर लिया, बहुत शुक्रिया शफ़ी जान साहब। इनफैक्ट कल की जो DG SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनप्रेसिडेंटेड, गोया के PTI सेंट्रिक, और सबसे बड़ा गिला ये है कि आप एक ख़ास पैटर्न के ऊपर फ़ौज का तनकीद बना रहे हैं। गोया कि इस मुल्क के अंदर आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन फ़ौज पे क्यों आप तनकीद करते हैं? सियासतदानों के साथ आप जो भी वहाँ पे आपके डिफेंसेस हैं, आप पार्लिमान के अंदर या बाहर उनके ऊपर गुफ्तगू करें। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के और फ्रंट्स के ऊपर भी बड़े मसाइल चल रहे हैं, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ कर रहा है, अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ कर रहा है। वहाँ पर आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते, आपकी सियासत का महवरी फ़ौज है। तो आप सर इससे हट जाए ना, कुछ और बातें भी कर लें। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, जहां तक कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, या उससे एक दिन पहले वफाकी वुज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको भी आपने कवर किया होगा, तो वो दोनों हमारे लिए जी मायूस जी कुन जी जी। है। दोनों का जो सेंटर पॉइंट था वो इमरान खान था। DGISPR साहब काफ़ी दफ़ा ये कह चुके हैं कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको सियासत में ना खींचा जाए। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, जो इमरान खान साहब पे शुरू हुई और इमरान खान पे ही ख़त्म हुई, जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पे बात की गई, इमरान खान साहब की जो कैदे तन्हाई है उस पे बात की गई, और तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ है उस पे एलोब्रेशन की गई। तो जो उनकी ये बात थी कि जो उनका सियासत से लेना देना नहीं, तो फिर उनको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सोचना चाहिए। पहली बात, जहाँ तक रज़ा हारून साहब की मैं बातें सुन रहा था, और वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो लोग हैं वो बस भर दी गई है और उसका ड्राइवर नहीं है, वो लड़क रही है। तो ये फिर देख लें कि तहरीक इंसाफ, वो ये खुद कहते हैं, वफाकी वुज़रा कहते हैं कि टूटी फूटी हुई पार्टी है। तो टूटी हुई पार्टी का इतना खौफ है कि जिसके लिए तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक हो चुकी हैं। एक इमरान खान साहब का खौफ इतना है कि उसकी तस्वीर बैन कर दी गई, उसका नाम बैन कर दिया गया, उसकी पार्टी को बैन कर दिया गया, उसकी पार्टी से जस्टिस फाइज ईसा के जरिए रात के इलेक्शन से एक रात कबल निशान ले लिया गया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की एक ही नेशनल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो सिंध तक महदूद है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।